नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। किसी भी रिश्ते की शुरुआत एक पहली मुलाकात से होती है ना? लेकिन अगर पहली मुलाकात ही पहली मुलाकात जैसी ना लगे तो? जी हाँ, ईशान नियति को पहले से जानता है और शायद नियति भी। और अगर नियति ईशान को जानती है तो वो पहचान क्यों नहीं रही उसे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तुम्हारी वजह से ही हूं मैं। अगर आज मुझ में कुछ भी अच्छा है तो वो बस तुम्हारी वजह से है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं खुद से भी नजरें मिला पाऊंगा। ईशान ने सोचा और सोचते सोचते वो सीधे उस पल पहुंच गया जहां पर ईशान और नियति पहली बार मिले थे। ईशान अपने केबिन में था। उसकी एक ओर की कांच की दीवार थी जहां पर सामने कुछ लोग बैठकर काम कर रहे थे। ईशान भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जल्द ही उसने अपने लैपटॉप से फ्लैश ड्राइव निकाली और लैपटॉप बंद किया। तभी उसके केबिन में एक लड़की आई बिना दरवाजा खटखटाए। उसके हाथों में एक बड़ा सा फाइल का गट्ठा था और शायद इसीलिए उसने पीठ से ढकेल कर दरवाजा खोला और दरवाजा खटखटा नहीं पाई। ईशान कुछ हैरानी में और कुछ नाराजगी में उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसके आंखों में कुछ तीखे सवाल थे। हेलो मिस्टर कपूर, आई एम नियति। मिस्टर वीरेंद्र कपूर चाहते हैं कि मैं आपको। नियति की बात को बीच में ही टोकते हुए ईशान ने कहा, अब मेरा प्रेजेंटेशन रेडी है, सो आई डोंट नीड दीज फाइल्स, यू मे लीव। मैं डैड से बात कर लूंगा। लेकिन वो मिस्टर कपूर ने मुझे आपकी लिसन, आई डोंट हैव टाइम टू डील विद सम असिस्टेंट और सेक्रेटरी, सो जो भी तुम्हारा नाम है ये फाइल्स उठाओ और जाओ, आई नीड टू फोकस। ईशान की सख्त आवाज सुनकर नियति ने आगे कुछ भी नहीं कहा और मायूस होकर वो वहां से चली गई। ये बात लगभग 1 साल पुरानी थी जब आर्यव्रता हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की एक नए इन्वेस्टर के साथ मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग की सारी बागडोर ईशान के हाथ में थी। ईशान अभी अभी यूएस के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था और अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन किया था। उसके डैड वीरेंद्र कपूर एक बहुत ही सख्त बिजनेसमैन थे, खुद वर्कोहॉलिक थे और अपने एम्प्लॉयज से भी यही उम्मीद करते थे, एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड, लेकिन अपने सिद्धांतों के पक्के। उनकी थपकी मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अच्छा काम करने वालों को वो सराहते थे। हाँ, दया, करुणा, सहानुभूति जैसी भावनाओं को वो कमजोरी मानते थे और उनमें बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। यही वजह थी कि सभी उनसे थोड़ा डरते थे, सिवाय नियति के, क्योंकि नियति को आज तक उनसे डरने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो मेहनती थी, स्मार्ट थी, होशियार थी और अपने काम की लगन की एकदम पक्की। जल्द ही मीटिंग के लिए सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में आने लगे। ईशान वहां पर पहले से मौजूद था। फिर वीरेंद्र कपूर आए और वीरेंद्र कपूर के साथ साथ आई नियति। उनके पीछे पीछे कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स भी आए। वीरेंद्र कपूर अपनी चेयर पर बैठ गए और उनके बगल में नियति भी बैठी। ईशान को काफी हैरानी हुई नियति को देखकर, क्योंकि मीटिंग काफी एक्सक्लूसिव थी और किसी भी जूनियर स्टाफ को आने की इजाजत नहीं थी। ये लड़की यहाँ भी कैसे? ईशान ने सोचा। जल्द ही इन्वेस्टर्स भी कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। इन्वेस्टर्स मुंबई के एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स थे, महालक्ष्मी ज्वेलर्स। इन्वेस्टर्स में 4 लोग थे, 3 पुरुष और 1 महिला। महिला ने साड़ी पहनी थी और पुरुषों ने सफारी सूट। उनके आते ही वीरेंद्र भी अपनी जगह से उठे और उनका स्वागत करने के लिए आए। नमस्ते, स्वागत है आपका आर्यव्रत में, वीरेंद्र ने कहा। नियति ने भी बड़े आदर से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पहले महिला की तरफ देखकर फिर बाद में सबकी तरफ देखकर कहा, नमस्कार, स्वागत आहे तुम्ही सर्वांचा। ईशान उनके रहन सहन पहनावे को देखकर काफी हैरान था। उसने सोचा था कि कोई पॉश एलीट बिजनेसमैन आएंगे, लेकिन ये तो सफारी सूट पहनकर माथे पर तिलक लगाकर आए हैं। अपने पिता को इतने अदब से उनका स्वागत करते हुए देख ईशान भी वहां गया और उसने कहा,
Welcome to Aryavrata Hospitality. ईशान एलईडी प्रोजेक्टर के सामने खड़ा था और अपने कफलिंग्स एडजस्ट कर रहा था। जल्द ही सब लोग सेटल हो गए। कॉन्फ्रेंस हॉल की लाइट डिम हो गई और प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। Hello everyone. I would like to introduce Mahalakshmi Jewellers to one of the greatest hospitality group of India, the Aryavrata Hospitality. I would like to let you know that you are at the right place at the right time. Aryavrata has ambitious expansion plans in southern India, and investing with us is like guaranteed returns, 200%. If we follow the market trends, there has been a 12% rise in tourism in places where we are catering. ईशान का हाई-फाई प्रेजेंटेशन महालक्ष्मी ज्वेलर्स को कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पा रहा था। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ था और इसी शंका से वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वीरेंद्र को कॉन्फ्रेंस हॉल में विश्वास की कमी साफ महसूस हो रही थी। धीरे धीरे ईशान भी कुछ बेचैन होने लगा। उनके चेहरे के हाव भाव प्रोत्साहित करने जैसे तो नहीं थे। उसने वीरेंद्र की तरफ देखा। वीरेंद्र निराशा में नीचे देख रहे थे और अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपा रहे थे। उन्होंने ईशान की तरफ देखा और निराशा में अपनी गर्दन हिलाई। अपने पिता को देखकर ईशान का विश्वास डगमगा गया, लेकिन फिर भी उसने अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया। आखिरकार जो महिला उनके साथ आई थी वो चुप न रह सकी और उसने कहा, मिस्टर कपूर, शायद आप नहीं जानते, लेकिन महालक्ष्मी ज्वेलर्स खुद एक बड़ा नाम है। बात अगर बस पैसे को दुगना चौगना करने की होती तो शायद हम यहाँ आते ही नहीं। महालक्ष्मी ज्वेलर्स के सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हामी भरी। वीरेंद्र उन सभी को बड़े गौर से देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि हवा का रुख क्या है। उस महिला ने आगे कहा, हम तो ये सोच कर आए थे कि आर्यव्रता होटल के साथ हम भी व्यापार का विस्तार करेंगे। महाराष्ट्र के बाहर भी महालक्ष्मी ज्वेलर्स का नाम होगा। क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? ईशान उस महिला की बात सुनकर एक दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन अपनी सूझबूझ से ईशान ने जवाब दिया, I'm glad that you asked about this, क्योंकि मैं अभी इसी के बारे में बात करना चाहता था। ईशान की आवाज में अब ना तो गर्व था ना आत्मविश्वास, बस डर और आशंका में झूलती एक हल्की सी उम्मीद। We can have Mahalakshmi standees in the reception lobby so that our guests can have a look at your premium jewelry and they get inspired to buy them. जाहिर सी बात थी कि ईशान के अनप्रिपेयर्ड जवाब ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स को इम्प्रेस नहीं किया और वीरेंद्र ने एक शर्मिंदगी में अपनी नजरें झुका ली। तभी नियति उठी और उसने कहा, नमस्कार, मैंने आपकी कंपनी महालक्ष्मी ज्वेलर्स के बारे में बारीकी से समझा है। नियति ने वीरेंद्र की तरफ देखा और आगे कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, क्या मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ? उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था और चेहरे पर शांति का भाव। वीरेंद्र ने हामी में गर्दन हिलाई और नियति उठी और सामने जाकर उसने बात शुरू की। महालक्ष्मी ज्वेलर्स आप परंपरा और शुद्धता का दूसरा नाम है। खरे सोने की तरह है आपके मूल्य और सिद्धांत, और यही बात है जो आपको और हमें एक धागे में पिरोती है। हमारे लिए भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन से बड़ा और कुछ नहीं है। हम भी भारत की संस्कृति और धरोहर को लेकर ही अपना नाम कमाना चाहते हैं। नियति के मीठे बोल ने पहले ही महालक्ष्मी ज्वेलर्स का दिल जीत लिया। तो हमारा प्रस्ताव कुछ ऐसा है। पहला, कि हम हर छोटे बड़े त्योहार पर अपने अलग अलग रिसोर्ट्स पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स की एक एग्जीबिशन करेंगे। आप अपने कुछ ग्रैंड डिजाइन्स भी ऐसी एग्जीबिशंस में लॉन्च कर सकते हैं। नियति ने अपने आइडियाज का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया और महालक्ष्मी ज्वेलर्स बहुत ही इम्प्रेस्ड थे। जल्द ही मीटिंग खत्म हुई और वीरेंद्र और नियति ने सभी को विदा किया। ईशान पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था और सभी के जाने के बाद वीरेंद्र ने नियति से कहा, वेल डन नियति, यू सेव द डे। थैंक यू मिस्टर कपूर।
I'm just doing my job. नियति ने कहा। उसने अपनी फाइल्स उठाई और बड़ी शांति से वहां से चली गई। वीरेंद्र ने ईशान की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ नाराजगी और कुछ निराशा थी। ईशान की नजरें झुक गई अपने पिता को देखकर, लेकिन वीरेंद्र ने एक शब्द नहीं कहा और वहां से चले गए। ईशान कुर्सी पर बैठा अपना हाथ टेबल पर रखकर वो हाथ मलने लगा। मैंने तो सोचा था कि कोई असिस्टेंट या सेक्रेटरी होगी, but she looked seasoned, almost as if she knew the situation would arise. What is she up to? The way she took over, as if equanimous is her middle name. Dad praised her, but still she looked unruffled. हाँ, बस यही। डैड से ब्राउनी पॉइंट्स कमाना चाहती होगी। ईशान ने ग्लास केबिन से नियति को जाते हुए देखा और सोचा। जल्द ही ईशान ने अपनी अतीत की डायरी बंद की और सोचने लगा, कितना गलत समझ रहा था मैं तुम्हें नियति। धुंध थी मेरी आंखों के सामने, इसीलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब जब सब साफ है तो मैं और मेरा पछतावा दोनों ही तन्हा है। सोचते हुए ईशान अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट की खिड़की से बाहर देखने लगा तो देखा कि आसमां में चांद चमक रहा था, जो आधे से भी अधूरा था। ईशान बहुत ही मरमी से चांद की तरफ देखने लगा और उसने सोचा, जो मेरे जीने की वजह है, जिसने मुझे अंधेरों से निकाला, मैंने उसे ही अंधेरों में ढकेल दिया। काश खुद को माफ करना आसान होता, या फिर तुम्हारी आंखों में नफरत ही देख लेता मैं नियति। क्यों? तुमने मुझसे माफी मांगने का भी हक छीन लिया। रात लंबी थी और बेचैन भी। खिड़की के बाहर अंधेरा और गहरा रहा था और ईशान का मन था जो शांत नहीं हो रहा था। दूसरी ओर नियति गहरी नींद में थी। अचानक से बेचैन हो उठी थी। उसका मन उसे अनजान जगह पर ले जा रहा था, ऐसी जगह जहां पर वो पहले कभी नहीं गई। सब कुछ धुआं धुआं था, जैसे घना कोहरा छाया था। धीरे धीरे जब कोहरा छटने लगा तो उसने देखा पर्वतों के बीच से बहती एक नदी की धारा। नदी से कुछ दूरी पर एक पुराना मंदिर था। मंदिर के परिसर में एक बड़ा सा वृक्ष था, बरगद का वृक्ष, शायद सदियों पुराना। उसका विशाल तना और उसकी वंशावली हर दिशा में फैल रही थी। बरगद के पेड़ के सामने नियति ने एक लड़की को देखा। कौन है वो लड़की? आखिर नियति के सपने उसे क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर कौन से राज छिपे हैं नियति के भूली हुई यादों में? जानने के लिए बने रहिए मीनल्स आर्ट यार्ड के साथ। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स पढ़ने का। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इसका नया भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।